हाय, हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप मेरी वीडियो जिस टाइम पे देख रहे हो उसी के हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसे मैं अब इस वीडियो को बना रही हूँ तो गुड इवनिंग है, तो गुड इवनिंग बच्चों। आज की वीडियो में हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो कि थी हमारी सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, कि अगर मैं ट्रायंगल की दो साइड का सम करती हूँ तो वो थर्ड जो रिमेनिंग साइड बच गई उससे वो हमेशा बड़ी होती है। कौन? दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा रिमेनिंग थर्ड साइड से। एक प्रॉपर्टी तो ये। और दूसरे वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो हमारी ट्रायंगल्स होती है उसके जो इंटीरियर कौन सा होता है, जो उस ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 के इक्वल। तो हमने ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें हमने फिर उसके बाद हमने ये कि दो एंगल दिए हों तो आप थर्ड एंगल कैसे निकालोगे। यहाँ पे ये रूल लगेगा कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 के इक्वल होता है। तो हम दो साइड्स का एंगल्स का सम करेंगे और उसको 180 में से माइनस कर देंगे। और फिर ये पढ़ा था कि जो ट्रायंगल्स है उसके दो साइड्स का सम जो रिमेनिंग थर्ड साइड हो गई उससे हमेशा बड़ा होता है। अगर बड़ा होगा तो हमारी वहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल होगी, अदरवाइज हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी। सो आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल भी हमारी टू टाइप्स से हम उस ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक तो उसकी साइड के हिसाब से एंड एक उसका एंगल के हिसाब से, कि ट्रायंगल्स की साइड एंड ट्रायंगल्स का एंगल्स। अब तीन टाइप्स की ये है मेरी साइड के बेस पे हैं, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। इक्वी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल। लेटरल साइड, जिसमें ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स आर इक्वल, डेट इज ट्रायंगल्स की हमारी तीन साइड होती हैं और ये तीनों साइड अगर इक्वल आ जाए, जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर ली है मैंने तो ये भी मेरी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर एंड ये भी हमारी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो मेरी किस टाइप की ट्रायंगल हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन है आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? आइसो डेट मीन्स टू, जिसकी हमारी दो साइड्स आर इक्वल। तो जैसे हमारी यहाँ पे इसमें ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, ए बी एंड बी सी। फिर हमारा स्केलन। स्केलन क्या होता है? विच इज़, जो तीनों साइड्स होती हैं नोट आर इक्वल। अ ट्रायंगल इज सेड टू बी स्केलन नन ऑफ साइड्स, डेट इज़ कि ए सी या फिर ए बी या बी सी तीनों में से किसी की भी साइड इक्वल नहीं होगी। डेट इज़ क्या है? अगर ये 6 की है तो ये मेरी 6 की नहीं होगी, ये 6 की है तो इसके सामने वाली ये भी 6 की नहीं होगी। मान लो ये 4 की है, ये 5 की है, ये 6 की है, तो इस टाइप की हमारी ट्रायंगल क्या होगी? स्केलन ट्रायंगल। तो आपको तीनों क्लियर होंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा ट्रायंगल्स में? इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना, ऑल साइड दैट इज 3 साइड्स जो हैं हमारी आर इक्वल। फिर है आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, जिसमें हमारे टू साइड्स आर इक्वल। एंड थर्ड है हमारी स्केलन ट्रायंगल। नन साइड्स, नन मतलब कोई भी, नन साइड्स आर नॉट इक्वल, जिसमें हमारी एक भी साइड इक्वल नहीं है। फिर अब ये किया है हमने साइड के बेस पे, अब हम करेंगे सारा एंगल्स के बेस पे। डेट इज़, जैसे देखिए, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एक्यूट एंगल, पीछे जब मैंने वीडियो करवाई थी वहाँ पे इंट्रोडक्शन आया था कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अब यहाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल से कनेक्ट कर देंगे इस बात को। यहाँ पे
आपके जो एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो आपके एंगल 90 से लेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन ऑल एंगल्स, जितने भी मेरे तीनों एंगल होंगे तीनों मेरे 90 से लेस होंगे। तो जैसे ये 65 का, ये 55 का, 60 का, और इन सभी का सम क्या बनेगा, 180 के इक्वल। ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। देन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये होती है जिसमें एक एंगल मेरा राइट एंगल जरूर होगा 90 का। डेट इज, जैसे देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक एंगल मेरा 90 का है, उसके अलावा जो दो बच के उन दोनों का सम भी मेरा क्या बनना चाहिए, 90। तो क्योंकि मुझे पता है ना ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 और 90 ही हो गया, तो क्या होगा टोटल 180। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें आपका गिवन एंगल्स में एक एंगल आपका 190 का होता है, सॉरी एक एंगल्स क्या होगा 90 का जरूर होगा, तो वो मेरी कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जब मेरा कोई एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल मेरा कोई ना कोई इनमें से कोई भी एक एंगल कितने का होगा मेरा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो मैं उसको क्या कहूँगी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा 90 से बड़ा है और दोनों मेरे क्या आएंगे, वो मेरे 90 से छोटे आएंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल होने के लिए हमारा क्या 180 और 90 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी फॉलो करना है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है। तो ये कैसी ट्रायंगल हो गई हमारी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, तीनों टाइप्स ट्रायंगल्स की पढ़ी। अब उसके बाद है हमारा एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, डेट इज एक 30 हो गया, एक 60 हो गया, और ये लगा लो 30 हो जाए 40 यहाँ पे, और एक हो गया हमारा 80 का। ठीक है। तीनों एंगल का सम बनना चाहिए 180 एंड लेस देन होना चाहिए सारे एंगल 90 से। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा एक पेयर। देन है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी कंडीशन क्या है, एक एंगल मेरा 90 का होना चाहिए, उसके अलावा ये आपके कोई भी हो सकते हैं, 50 40 मान लिया। ठीक है। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा, अब वो आपका 90 से लेकर 180 के बीच में कोई भी हो सकता है, मैंने मान लिया 120। ठीक है। अब दो एंगल कितने होने चाहिए, दोनों का सम मेरा 180 बनना चाहिए, 120 और 60 बच गए, तो 60 के लिए एक 50 का, एक 30 का, 50 और 10 का। ठीक है। तो इन टोटल मेरा क्या सम बन गया, 180। तो ये क्या हो गई, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक कि ट्रायंगल्स में क्या क्या टाइप होते हैं। ट्रायंगल्स हमारे दो बेस पे कैरेक्टराइज होती हैं, क्या क्या बेस पे, कि उनके ट्रायंगल्स के बेस पे, उनकी साइड के बेस पे, और ये हमारा उनके एंगल्स के बेस पे। साइड के बेस पे क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस और स्केलन। इक्वी, ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केलस, टू साइड्स आर इक्वल, स्केलन, नन साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड आपकी क्या है, इक्वल नहीं होगी। एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर या वन एंगल्स 90 एंड अदर देन लेस देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंड अदर एंगल्स आर लेस देन 90। ठीक है। नाउ जो जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उन पे बेस ये हमारी एक्सरसाइज है 23.2। तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल। स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड सेट ऑफ एंगल, ये बताना किस टाइप की आपकी ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के हिसाब से बताना, जैसे इक्विलेटरल है, स्केलन है, या फिर आइसोस्केलस है। तो देखो क्या है, लेकिन स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ एंगल दिया हुआ तो मुझे एंगल की हेल्प से बताना है। तो डैट इज़ ये मेरा सेकंड टाइप जो मैंने पढ़ा था,
सभी एंगल्स देखिए, एक 75 लेस देन 90, 35 लेस देन 90, 70 लेस देन 90। यहाँ पे मेरे तीनों एंगल्स क्या है, लेस देन 90। तो मेरी किस टाइप की ट्रायंगल होगी बच्चों, ये ट्रायंगल में किस में बतानी है, ट्रायंगल के बेस में मुझे बताना है इन तीनों में से कौन सी ट्रायंगल है जो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। तो ये होगा मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या बना मेरा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड 60 60 60। अब मुझे पता है ये जब मेरे ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं तो बनती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन सभी एंगल्स मेरे 90 से लेस हैं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ अब यहाँ पे देखिए, वन एंगल आपका 90 का है और अदर देन लेस देन 90, तो एक एंगल 90 का होते ही मैं क्या बोल दूँगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये एंगल, एक एंगल मेरा ऑब्ट्यूस होना चाहिए, तो ये मेरा कैसा है, ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे आ गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये भी मेरा ऑब्ट्यूस है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और इस पार्ट का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। 65, 75 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये बताना है ये मेरा कौन सा एंगल होगा, किस टाइप का एंगल होगा। नाउ स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइड। अब मुझे साइड के बेस पे बताना है कि मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है या फिर स्केलन है। दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ आपको, क्या था, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केलस टू साइड्स आर इक्वल एंड स्केलन नन साइड्स आर नॉट इक्वल। क्या देखना है, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केलस टू साइड्स आर इक्वल एंड स्केलन नन साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं। जैसे देखो, एक साइड मेरी 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड मेरी क्या है, 7 है, और थर्ड वाली क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी दोनों साइड ये जो हैं सेम है और एक साइड मेरी अलग है। जब दो साइड्स होती हैं इक्वल तो उनको कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोस्केलस। तो ये बन गई आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए, एक साइड आपकी 5 की है, सेकंड 3.5 की एंड थर्ड 2 की है, दैट इज़ तीनों साइड्स अलग अलग है। तो यह कौन सी ट्रायंगल हो गई, स्केलन। कौन सी, स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए 3.71, सेकंड 5.5, थर्ड 2, यहाँ पे भी तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो यहाँ क्या होगी, ये भी स्केलन ट्रायंगल। यहाँ देखिए ये 3, ये 3, ये 3, दैट इज़ तीनों साइड सेम है, तो कौन सी ट्रायंगल हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे 9, 8, 7 ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। यहाँ देखिए तीनों साइड सेम, तो दैट इज यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड किया। बच्चों अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देती तो आप मुझे इसका आंसर दिया करो, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको मेरा कंटेंट कितना समझ में आ रहा है। और अपने मेरे सभी वीडियो में अगर आप इनको अच्छे से देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करो कि आपको कैसा लगा, जिससे मुझे ये पता चले कि अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो मैं अपने कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश करूँ। ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ये है, ये मेरी क्या है, इक्विलेटरल है, तो सारी साइड क्या है, या तो ये कहो आप सेम है, या तो ये बोलिए कि सेम है, या फिर ये कहें इक्वल, या तो ये कहें कि ये तीनों सेम है, या फिर ये कहें इक्वल। तो दैट इज ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, दी डैश साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस की देखिए कौन सी हमारी आइसोस्केलस, ये है, यहाँ पे दो साइड क्या है, सेम है, एक अलग है, तो मैं क्या कहूँगी, डैश साइड। कितनी साइड है, 2 साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर इक्वल। वन ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारा, एक एंगल कितने का होता है उसमें, 90 का, तो यहाँ पे क्या आ गया, 90। अ ट्रायंगल इज वन वूज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल।
जिसमें ऑल साइड मतलब एक भी साइड आपकी इक्वल नहीं है। कौन सी ट्रायंगल होती है वो आपकी, कौन सी, स्केलन। अ ट्रायंगल वूज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है उसको कौन क्या बोलती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल वूज टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो मैंने क्या क्या किया, अब मैंने आपको इस टाइप से पहले इंट्रोडक्शन करवाया, फिर ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं अगली बार उसको और अच्छे से करने का कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।